देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक के अहम सुर्खियों पर। सात दिन की जंगबंदी के बाद शुमाली गजा धमाकों की गूंज से फिर दहल उठा। ताजा इजरायली हमलों में 3 सहाफी समेत 250 से ज्यादा फलस्तीनी जाम बहक। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को कुचला जा रहा है। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं चाहती। इलेक्शन न होने पर इलेक्शन कमीशन और भाजपा कसूरवार, उमर अब्दुल्ला का बयान। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भाजपा बनाएगी हुकूमत, रविंदर रैना का दावा। और 5 अगस्त 2019 को असल सूरत में जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ इल्हाक। वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा किया जाएगा बहाल। 1947 से लेकर 2019 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया, डॉक्टर निर्मल सिंह। और पेश खबरों की तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है तो उन पर भी सवालिया निशान लगता है। हम बार बार इलेक्शन के बारे में पूछते हैं तो उनका जवाब होता है कि इलेक्शन के लिए वजारत दाखिला और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ यूनियन टेरिटरी के हालात के मुतल्लिक मशवरा करना है। उन्होंने कहा कि अब अगर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो कहीं ऐसा नहीं है कि उनको इजाजत नहीं मिल रही है, जिसका मतलब ये है कि बीजेपी यहां इंतखाबात नहीं कराना चाहता है। उनका कहना था कि यहां इलेक्शन न होने के लिए दोनों इलेक्शन कमीशन और बीजेपी को कसूरवार ठहराते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को कुचला जा रहा है और ऐसा पहली मर्तबा देखा जा रहा है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में जमहूरियत नहीं चाहती। इन बातों का इजहार उन्होंने आज राजौरी के नौशहरा इलाके में मीडिया से बात करते हुए किया। सवाल है, सवालिया निशान तो उन पे भी उठते हैं। हम बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। जहां कुछ महीने पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में वैक्यूम नजर आया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि देयर इज अ वैक्यूम एंड दैट वैक्यूम नीड्स टू बी फिल्ड। आखिरकार क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात नहीं हो रहे हैं। अक्सर बेशतर इलेक्शन कमीशन से जवाब ये मिलता है कि जम्मू कश्मीर में होम मिनिस्ट्री से और जम्मू कश्मीर की हुकूमत से मशवरा करना होगा हालात के बारे में। अब अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको जम्मू कश्मीर की हुकूमत और मरकज की हुकूमत से इजाजत नहीं मिल रही। और अगर ये बात सही है तो फिर सीधा सीधा इसके पीछे वजह यह है कि बीजेपी वाले यहाँ इलेक्शन नहीं कराना चाहते। लेकिन हम दोनों बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को इसके लिए कसूरवार ठहराते हैं। दोनों का फर्ज है यहाँ इलेक्शन कराना। एमपी साहब भी यहीं पे हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट भी यहाँ पे हैं। आप ये सवाल उनसे करिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। देखा, अगर मेरे हाथ में होता इलेक्शन कराना, मैंने कल इलेक्शन कराए होते यहाँ पे। मैंने राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ इलेक्शन कराए होते। कल हमारे वोट गिन रहे होते ये लोग। हकीकत ये है कि बीजेपी वाले 50 क्या 10 का भी नंबर आज पार नहीं करेंगे और इसलिए यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा। बातचीत की बात हमने नहीं की। बीजेपी के सीनियर और सबसे टॉलेस्ट लीडर जो माने जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया था। ये वाजपेयी साहब हैं जिन्होंने सरहद के नजदीक आके कहा था
कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। पाकिस्तान मुल्क जो है आपका पड़ोसी था, आपका पड़ोसी है, आपका पड़ोसी रहेगा। जहां तक बातचीत का सवाल है, मैंने हमेशा ये कहा है कि बातचीत के लिए माहौल तैयार करना ये जिम्मेदारी सिर्फ इस मुल्क की नहीं है। पाकिस्तान को भी जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे कंसर्न्स हैं, उनको ठीक करना होगा। बातचीत के लिए माहौल तैयार करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। और इससे ज्यादा क्या कहें ना, और इसमें कहना भी क्या गलत है। हम कोई सौदाबाजी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ वही बात दोहरा रहे हैं जो वाजपेयी साहब ने दोहराया। हम जब जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत की बात करते हैं तो कौन सी गलत बात करते हैं ना। जमहूरियत की बात बार बार हम करते हैं तो हम वही बात दोहरा रहे हैं जो हमें वाजपेयी साहब ने विरासत के तौर पे यहाँ छोड़ा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इधर भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी जमात है और भाजपा हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जब भी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे तो भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत के साथ जीत दर्ज करके हुकूमत बनाएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ी सियासी जमात है। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लोकसभा के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, पंचायतों के इलेक्शन हो या शहरी इलेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी तमाम इलेक्शंस के लिए तैयार है। हमें मालूम है जो मोदी साहब ने काम किए, गरीबों को फ्री राशन, गोल्डन कार्ड, एक साल से 5-5 लाख इलाज, गांव-गांव में बिजली, जल जीवन मिशन से गांव-गांव में पीने का साफ पानी, सड़कें, पुल, जो डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है, हमें विश्वास है जम्मू कश्मीर का बच्चा दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनेगी। और जम्मू कश्मीर में जब भी इलेक्शन यहाँ करवाएगा इलेक्शन कमीशन, प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इधर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर निर्मल सिंह ने कहा है कि 26 अक्टूबर को यौम इल्हाक तो मनाया जाता है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को असल सूरत में जम्मू कश्मीर का भारत के साथ इल्हाक हुआ है। यहाँ 72 सालों तक सियासी जमातें नहीं मनाती थी। उन्होंने मजीद कहा कि वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि 1947 से लेकर 2019 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया है। जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं लहराया गया था। यहाँ 1953 में तिरंगा चढ़ाने के लिए 19 लोगों ने जान दी है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे। कि 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ, उसको मनाया जाता था। पहले पब्लिक बुलाती थी और 5 अगस्त 2019 के बाद अब वहाँ छुट्टी होती है और उस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ही जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ हुआ और हम अभिन्न अंग बने। बेशक हमारा एक्सेशन जो है 15 अगस्त से पहले हो गया था, हुआ था, लेकिन पिछले 72 सालों तक जो है यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो उन्होंने कभी भी इस प्रकार का एहसास जम्मू कश्मीर के लोगों को होने नहीं दिया, जो अभी होना शुरू हो गया। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि नागालैंड का दिवस मनाया जा सकता है, जम्मू कश्मीर में यहाँ पर मनाया गया है। आखिर जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं और जम्मू कश्मीर के लोगों को वंचित क्यों रखा जा रहा है यहाँ के स्टेटहुड से? देखिए, स्टेटहुड जब उपयुक्त समय आएगा मिलेगी। पहले स्टेट थी और अगर वो स्टेट का विलय है तो वो 1846 को महाराजा हरि गुलाब सिंह ने जब स्टेट बनाई थी, फिर उमर अब्दुल्ला साहब बताएं पे उस दिन को मनाएं हम, और फिर वो कहेंगे पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान को भी साथ बनाएंगे, पूरा जम्मू कश्मीर। इस प्रकार की बात पर जवाब ध्यान हो, और जब उपयुक्त समय आएगा स्टेट बनेगी। क्या आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला इस पर राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 से लेके 5 अगस्त 2019 तक उन्होंने जम्मू कश्मीर के, उनके परिवार ने, उनके दादाश्री ने, उनके पिताश्री ने, उन्होंने क्या किया? यहाँ तिरंगा नहीं चढ़ता था, यहाँ पर
1953 में तिरंगा चढ़ाने से पहले प्रजा परिषद के लगभग 18-19 लोग शहीद हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को यहाँ पर शहादत देनी पड़ी, तब परमानेंट सिस्टम टूटा। और यहाँ पर जिस प्रकार से उग्रवाद, उसने जो बीज उन्होंने बोया 317-35 के मद्देनजर, जो बीज इसके 42,000 लाशें गिरी हैं यहाँ, तो ये नहीं की करनी थी। और आज वो हर चीज में शासन करते हैं। अरे भाई, एक व्यवस्था बनी है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।